सावन माह के दूसरे सोमवार को रात से ठाट बाट के साथ निकली बाबा महाकाल की सवारी। चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में निकले बाबा महाकाल। तेज बारिश के बीच तरबतर होकर भक्तों ने झांझ मंजीरे व डमरू बजाकर भजन गाए। महाकालेश्वर मंदिर के शाम 3:30 बजे बाबा की पालकी का पूजन किया गया। इसके साथ शाम 4 बजे बाबा नगर भ्रमण पर निकले। मंदिर से शुरू हुई बाबा की सवारी नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शिप्रा नदी पहुंची, जहां शिप्रा नदी के रामघाट पर जलाभिषेक के साथ सवारी पुनः महाकाल मंदिर के लिए रवाना हुई। मान्यता है कि भगवान महाकाल सवारी के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। वहीं अपने राजा की एक झलक पाने के लिए प्रजा भी घंटों सड़कों पर खड़े होकर इंतजार करती है। शाम को पूजन के बाद राजा महाकाल को चांदी की पालकी में बिठाकर मंदिर से बाहर लाया गया। सवारी के आगे घोड़ा, बैंड, बग्गी, पुलिस की टुकड़ी, भजन मंडलियां भी चल रही थी। गाजे बाजे के साथ निकल रही सवारी का सफर लगभग 8 किलोमीटर का रहा। खास बात तो यह है कि सवारी शुरू होने के पहले ही तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। बावजूद इसके भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। यहाँ महिला, युवा, युवतियां बारिश में तरबतर होकर भोले के भजनों पर झूमते हुए नजर आए। यहाँ झांझ मंजीरे, ढोल नगाड़े व डमरू बजाकर भक्तों ने भोले के भजन भी गाए। वहीं दूसरी ओर सवारी को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु सड़कों के दोनों ओर तेज बारिश में भीगते हुए नजर आए। बाबा महाकाल श्रावण मास द्वितीय सवारी सोमवती अमावस्या महापर्व कम से कम 57 वर्षों के बाद में ऐसा योग संयोग बना है कि सोमवती अमावस्या के दिन सोमवार का दिन पड़ा है। बाबा महाकाल आज चंद्रमौलेश्वर के रूप में भक्त लोगों को दर्शन करने के लिए नगर भ्रमण पे निकले हैं। मन महेश और चंद्रमौलेश्वर दो स्वरूप में बाबा महाकाल आज भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि बाबा महाकाल की दोनों स्वरूप राजा स्वरूप कहलाते हैं, इसलिए बाबा राजा के रूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। दरबार में 18 वर्ष बाद ऐसा मौका आया कि आज अमावस्या, सोमवती अमावस्या, श्रावण मास, अधिक मास और पुण्य प्राप्ति के लिए सावन की सबसे बड़ी सवारी आज महापर्व के दिन निकल रही है। इस सवारी में लाखों आदमी है। भगवान महाकाल के दरबार में आज के दिन 18 वर्ष के बाद ऐसा मौका आया है कि जब भगवान की गंगा स्नान और पुण्य की प्राप्ति होती है। आज सोमवती अमावस्या पर उज्जैन में आस्था का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने शिप्रा में डुबकी लगाकर दान पुण्य किया। वहीं अन्य मंदिरों में देव दर्शन भी किए। सोमवती अमावस्या पर मोक्षदायिनी मां शिप्रा में स्नान करने का अपना एक अलग ही महत्व है। वहीं आज हरियाली अमावस्या का विशेष संयोग बन जाने से इसे विशेष फलदायी भी माना जा रहा है। इसी के चलते आज उज्जैन में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं के शहर आने का क्रम कल शाम से ही शुरू हो गया था। वहीं आज तड़के से स्नान का सिलसिला भी शुरू हुआ। श्रद्धालुओं ने शिप्रा व सोमतीर्थ कुंड में पुण्य की डुबकी लगाकर दान दक्षिणा देकर पुण्य लाभ अर्जित किया। वहीं श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के अलावा द्वारकाधीश मंदिर सहित अन्य मंदिरों में देव दर्शन किए। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए थे। शिप्रा नदी के तट के अलावा सोमतीर्थ पर भी पुलिस व तैराकों की तैनाती की गई। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। सवारी पहुंचने के कुछ देर पहले रामघाट पर शिप्रा नदी में मिला गंदे नाले का पानी। युवा कांग्रेस ने कलेक्टर व निगम आयुक्त को आंदोलन की चेतावनी तक दी। उज्जैन में सावन वाले बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा है। सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी महाकाल मंदिर से शुरू हुई, जो कि शिप्रा नदी के रामघाट पर पहुंची। यहाँ सवारी पहुंचने के कुछ देर पहले ही शिप्रा नदी में गंदे नाले का पानी मिलता हुआ दिखाई दिया। बता दें कि पिछले 2.5 महीनों के भीतर यह 5वीं बार रामघाट पर गंदा नाला मिल रहा है। नगर निगम व जिला प्रशासन की यह नाकामी ही है कि गंदे नाले की पानी को शिप्रा नदी में मिलने से नहीं रोक पाए।
जहां एक ओर श्रद्धालु की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर युवा कांग्रेस ने कलेक्टर व निगम आयुक्त को चेतावनी दी है कि वह जिला प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भरत शंकर जोशी ने कहा, पालकी स्थल से महज 50 मीटर की दूरी पर गंदा नाला शिप्रा नदी में मिल रहा है। ये पानी पालकी स्थल तक पहुंचेगा। शर्मनाक बात तो यह है कि इसी गंदे पानी से बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया जाएगा। 2 से 2.5 महीनों के बीच ये चौथी से 5वीं बार आज पुण्य शिला माँ शिप्रा में गंदा नाला मिल रहा है। आज सोमवार के दिन द्वितीय सवारी पे 10 मिनट बाद सवारी आने वाली और नाला मिलता जा रहा है 50 मीटर दूर। ये सोचने का विषय है। कलेक्टर साहब, निगम आयुक्त साहब, आपकी लापरवाही इसको उजागर करता है कि हमारे परम पूज्य भगवान महाकाल की पूजा अर्चन होने वाला है और नाला का पानी माँ शिप्रा में मिल रहा है। तो इसके ध्यान दें, तो कड़ी आंदोलन यूथ कांग्रेस करेगी। ये आपको चेतावनी देने के माध्यम से। रविवार रात 10 बजे लगभग नीलगंगा क्षेत्र अंतर्गत नीलगंगा कब्रिस्तान के पास रहने वाले एक परिवार व शाजापुर निवासी समधियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि सभी एक दूसरे पर लाठी डंडे व हथियार लेकर टूट पड़े। घटना में जबरन कॉलोनी निवासी हरिशंकर बोरासी को पेट व पसली में चाकू लगने से गंभीर चोटें आईं। घायल को रविवार देर रात जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे गंभीर अवस्था के चलते इंदौर रेफर किया गया। परिजनों ने घायल हरीश को उज्जैन के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, इसका इलाज भी किया। जानकारी के अनुसार शाजापुर निवासी नेरुद्दीन की पत्नी तस्लीम पिछले कई वर्षों से नीलगंगा कब्रिस्तान के पास स्थित अपने मायके में रह रही थी। रविवार रात नेरुद्दीन व उसका परिवार तस्लीम के परिवार से बात करने के लिए गया था। बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट होते देख तस्लीम के भाई समीर का दोस्त हरीश बीच बचाव करने आया। इस दौरान हरीश के पेट, पसली, हाथ व गर्दन में चाकू के वार लगे। नीलगंगा थाना पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों पर प्राणघातक हमला करने का प्रकरण दर्ज किया। इनमें 4 महिलाएं व 6 पुरुष शामिल हैं। कल रात को सूचना मिली थी कि नीलगंगा कब्रिस्तान में रहने वाले एक परिवार का एक युवती जो अपने मायके में रहती है, उसके ससुराल पक्ष के साथ में विवाद हुआ है। तो दोनों पक्षों के बीच विवाद था और इसी विवाद में बीच बचाव करने वाले एक युवक को चाकू लगा है। तो वह अस्पताल में भर्ती है अभी, और इसमें क्या कहते हैं, आरोपी पक्ष के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करके और उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। आया है जो चाकू लगा है जिसके पेट में, लेफ्ट साइड में, लोअर पार्ट में, तो उसकी हरीश नाम का पेशेंट आया है। तो उसको अभी चाकू लग के आया है, कहीं से असॉल्ट इंजरी है और उसकी जो आंतों की जो झिल्ली होती है वो बाहर है, थी अभी घाव के बाहर थी। तो वो हमने अभी जो प्राइमरी होती है अंदर करके उसको वुंड को क्लोज कर दिया है। अब इंटरनल कितनी चोट है वो तो अभी जो बाद में जो जांच होगी उसकी यूएसजी वगैरह और ये सोनोग्राफी, तो उसमें पता चल पाएगा। श्रावण मास का दूसरा सोमवार होने के कारण सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हेतु श्रद्धालु देर रात से कतार में लगे हुए नजर आए। तड़के 3 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हुई, जिसके हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिए। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना गया है। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिल जाती है। श्रावण के दूसरे सोमवार के दिन आज महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा महाकाल को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया। इसमें दूध, दही, घी, शहद व फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग व चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया। भगवान को वस्त्र धारण करवाए गए, फिर बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ मजीरे, ढोल नगाड़े व शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। भक्त आज के दिन का विशेष इंतजार करते हैं, इसलिए आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह व आनंद का माहौल बना रहा। श्रावण भादव मास में सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा है, इसलिए आज शाम को 4 बजे बाबा की सवारी भी निकाली गई। मान्यता है कि अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए सवारी के रूप में राजा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं। यहाँ बाबा की सवारी के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु सड़कों के किनारे घंटों तक इंतजार करते हुए भी नजर आते हैं। महाकाल की एक झलक पाकर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं।